हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्कूल पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। कैसे हैं आप लोग बच्चों? बच्चों, बहुत दिनों से आपकी कमेंट आ रही थी कि सर आप कब लौटोगे। मैं कहीं गया नहीं था, बस हमारी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा सा, और मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान था। बिल्कुल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। और आपको मैंने वादा किया है 12th के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की। तो मेरा ये आप लोगों से प्रॉमिस है, वो कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, आज आपकी क्लास 12 वैसे छात्र जो 2024 में एग्जाम्स देने वाले, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स बिहार बोर्ड में बैठने वाले उन छात्रों के लिए बहुत ही जबरदस्त आज रेनबो पार्ट 2 बुक जो है आपका क्लास 12 में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा चलाई गई है, उसी को लेकर के आज मैं आया हूं। आज आपका जिसमें दो सेक्शंस है ना, प्रोज और पोएट्री। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोज। प्रोज का मतलब होता है गद्य और पोएट्री का मतलब होता है पद। ठीक है, तो आज हम गद्य पार्ट से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर, बहुत ही मस्त चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्यारे छात्रों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। प्यारे साथियों, इस चैप्टर में बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपीय सिविलाइजेशन। कई बार इंडियन सिविलाइजेशन को एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है और यूरोपियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय संस्कृति सभ्यता पे कितने लोग आरोप लगाए, कितने लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भारत के लोग बड़े ही एथिक हैं, भारत के लोग बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को, कई बार वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं बदल रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने हर बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेकर के, हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया है इसमें हर लाइन में, हर चैप्टर में गांधी जी ने उसके सवाल के जवाबों को दिया है, यानी उनके जो सवाल है उनको उनको जवाब देते हुए हर लाइन में उन्होंने बताया है। बच्चों, इसमें कई पैरा दिए गए हैं, कुछ पैरा का आज डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन, हिंदी एक्सप्लेनेशन विद समरी और मीनिंग्स में, जिसमें आपको इंग्लिश मीनिंग्स और हिंदी मीनिंग्स भी दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आइए आज प्रिंस सर के साथ तहलका मचाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप देख रहे हो कि 12th क्लास इंग्लिश बीएससीबी चैप्टर नंबर 1 इंडियन। इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और कल्चर मतलब संस्कृति। पार्ट 1 हिंदी अर्थ 2024 बोर्ड के एग्जाम्स के लिए आपके प्रिंस सर आज पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, हम आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन माय डियर। आइए आज हम शुरू करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज द biography. What is the biography or what is the autobiography? What is the difference between biography and autobiography? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है, उसी की चर्चा करें। आज महात्मा गांधी के बायोग्राफी नहीं बल्कि ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाले। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी आत्मकथा, यानी बायोग्राफी का मतलब होता है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है थोड़ा वो समझ लीजिए। बायोग्राफी का मतलब होता है जैसे प्रिंस सर की कोई कहानी, जैसे प्रिंस सर ने, हो सकता है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया या अच्छा काम किया, सपोज दैट मैंने किसी को लेकर भाग गया कहीं, तो अगर मेरे बारे में रामसुंदर सर लिखते हैं तो ये बायोग्राफी कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई कहानी लिखा है और खुद वो मेरी कहानी है, मेरे साथ बीती हुई घटना है, हमारे साथ इंसिडेंट हुई घटना है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। महात्मा गांधी की ये जो है, सबसे पहले दो चार ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है आप लोगों को। क्या ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर कर लेना है? सबसे पहले पूछेगा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। पूछेगा कि क्या यह एक्सट्रैक्ट है, ऐसे है, क्या लगाएंगे? तो ऐसे देखो बच्चों, किताब में दी गई है कि एक्सट्रैक्ट है यानी अंश है, उसमें आंसर लगाएंगे। चलिए बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे और एक स्पेशल वीडियो ऑब्जेक्टिव के लेकर आएंगे प्यारे साथियों आपके लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी कौन थे, आखिर क्या था जो गांधी जी के बारे में आज पढ़ रहे हैं, आखिर ऐसे उन्होंने कौन से कार्य किए जो गांधी जी के बारे में आज हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। प्यारे साथियों, आज काफी कुछ हम बताने वाले हैं आपको, एकदम जबरदस्त देने वाले हैं चैप्टर के बारे में। आइए
एकदम बारीकी से हम इस चैप्टर को समझते हैं प्यारे साथियों, है ना। चलिए देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। कोई तुमसे कोई पूछे कि सर इस चैप्टर का मतलब क्या है, एक एक वर्ड में बताइए, तो बस इसमें बताई गई है डिफरेंस, यूरोपियन सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच डिफरेंस बताई गई है, बस, और कुछ भी इसमें चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना। कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में, यानी व्हाट वाज द, उनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो क्या था, 1869 में, यानी कि 1869 में उनका जन्म हुआ और 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गया उनकी, है ना। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इनके बारे में। देखिएगा, सुनिएगा, एकदम बड़े मजेदार से, एकदम फिल्मी स्टाइल में आपको हम समझाएंगे, एकदम बोरिंग फील नहीं होगा, मजा होगा, सिर्फ देखते रहिए आप, हम आपको दिखा देंगे, कहता है ना पत्रकारों वाला, देखते रहे आप, हम आपको दिखा देंगे। तो कहता है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, कहता है कि पॉपुलरली, है ना, यानी कि ये जाने जाते थे, पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे लोगों के बीच, है ना, पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे, नोन एज मतलब के रूप में, बापू के रूप में, यानी लोगों के बीच लोग इन्हें बापू के नाम से भी जानते थे, है ना, और द फादर ऑफ नेशन यानी भारत के, यानी राष्ट्र के पिता के रूप में भी जानते थे, तो है ना बच्चों। कहता है कि वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर, जो मैं हिंदी अर्थ जिस तरीके का मैं बताने जा रहा हूं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप खुद ही तय करोगे कि हाँ सर बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, ठीक है। मोर स्पिरिचुअल लीडर, कहते हैं कि स्पिरिचुअल का मतलब एकदम लिखते चलेंगे मीनिंग भी, आध्यात्मिक, क्या होगा बेटा, आध्यात्मिक, है ना। अगर ना दिख पाए तो इसकी अलग से मीनिंग दी गई है, इसी में आगे हम आपको वहां पे हिंदी लिख देंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाते समय भी थोड़ा लिखते चलेंगे ताकि आपको क्लियर। कहता है कि इनके बारे में कहा जाता है पॉलिटिशियन, देखिए हिंदी करना समझिए, पहले सीखिए, हिंदी करना भी सीखिए। वाज मोर अ स्पिरिचुअल, देखो यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है ना, मोर अ स्पिरिचुअल, इसको ए नहीं पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब राजनीतिक से ज्यादा ये क्या थे, आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक का मतलब सर मींस, स्पिरिचुअल मींस मतलब, इनका कहने का मतलब था कि ये इनको सोल, इनके अंदर जो थी ना मोरलिटी थी, सोल था, अध्यात्म थे, यानी कहने का मतलब इनको उस तरह की भलचुअपनेस, भोग विलासता नहीं चाहिए था, है ना। ये मोरल चीजों में विश्वास रखते थे, ये मौलिक को ज्यादा समझते थे कि मौलिक क्या होना चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, उसको ज्यादा समझते थे। यानी कि वो कहते थे कि ठीक है मैं पॉलिटिशियन तो हूं, लेकिन पॉलिटिशियन से पहले एक मानव हूं, और उसका नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा समझते थे। उनको अंदर से उनकी जो आत्मीयता थी, उनका जो सोल था, वो धड़कता था, कोई भी कार्य कहने से पहले मानव की ओरिजिनल पहचान क्या होती है उसको समझते थे। अध्यात्म के बारे में काफी इनको ज्ञान भी था प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल लीडर मतलब पॉलिटिशियन, देन मतलब नेता तो थे, लेकिन कई गुना उससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को तवज्जो देते थे, है ना। किसको देते थे, स्पिरिचुअलिटी को, है ना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक को तवज्जो दिया करते थे। ही सक्सेसफुली, देखो क्या मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसको नन नहीं पढ़ेंगे बेटा, नॉन वायलेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉन वायलेंस, मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर हुआ ट्रूथ, है ना। कहते हैं कि ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलता के लिए, वो सफल हुए और सफलता के लिए उन्होंने यूज किया, प्रयोग किया, क्या भाई, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को अपनाया। उन्होंने, भारत की आजादी ऐसे ही नहीं मिली, आप लोग क्या करते हो, कुछ किसी से भी लड़ जाते हो, लेकिन ऐसे नहीं। देखो गांधी जी से सीखना चाहिए हम लोगों को, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखो, कि पूरे भारत को, यहां तक कि अंग्रेजों, आपको पता है ना बच्चों कि भारत में करीब 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, और इस शासन के दौरान कई यातनाएं हमारे भारतीयों को देखना पड़ा, कई उन बहन बेटियों को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, इसको मैं शब्दों में, राइट नाउ आई कांट डिस्क्राइब ऑन वर्ड्स, मैं शब्दों में इसे बयां नहीं कर सकता इन वर्ड्स, मैं शब्दों में बिल्कुल इसे बयां नहीं कर सकता कि कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितनी कष्ट झेलना पड़ा उन हमारे भारतीयों को, है ना, हम सबों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे फोरफादर्स को। लेकिन फिर भी गांधी जी का नाम, ऐसे किसी का नाम नहीं आता, ऐसे किसी के बारे में नहीं पढ़ते
कितने, मैं बहुत आपको ज्ञान दूंगा इस चैप्टर के बीच में बच्चों। सिर्फ ये यहाँ पर मैं लाइन एक्सप्लेनेशन तो करूंगा, समरी तो बताऊंगा, एग्जाम पे पॉइंट भी तो पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाने का मैंने प्रण लिया है ना। कह रहा है क्या कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब उन्होंने सफलता के रूप में, उन्होंने सफल के लिए क्या यूज किया भाई, सत्य और अहिंसा को यूज किया एज द चीफ वेपन्स मतलब होता है हथियार, शस्त्र, है ना। उन्होंने चीफ यानी मुख्य रूप से, कहने का मतलब है ना, हम लोग क्या लाठी घड़ोसा मतलब लेकर के लाठी, अगर हम 4 गो भाई हैं, निकल जो रे आज हम तोरा बताइए देंगे, है ना, लड़ जाते हो, उन गांव वालों से कह देना, ठीक है ना, कि वो लाठी गड़ासा ये ओरिजिनल चीफ वेपन्स नहीं है आपका, ठीक है ना। ओरिजिनल चीफ वेपन्स अगर गांधी जी ने अपनाया तो किसको अपनाया, सत्य और अहिंसा को अपनाया। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा को अपनाना। लेकिन कई बार कहेंगे सर ये देश गांधी का नहीं, ये देश सब किसी, ये देश बिल्कुल अभी भी गांधी का है ना। जब तक जियोगे तब तक गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। कह रहा है कि चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी भारत के आजादी की प्राप्ति के लिए उन्होंने किस चीज को यूज किया, चीफ वेपन। चीफ मतलब मुख्य, चीफ का मतलब क्या होता है बेटा, मुख्य, वेपन्स का मतलब अस्त्र शस्त्र, जो मतलब हथियार, है ना, उसको उन्होंने यूज किया मेरे प्यारे छात्रों। किस चीज के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए। किससे आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उनके दांत खट्टे कर दिए, यानी उनको एकदम भागना पड़ा, है ना। तो इंडियन कह रहा कि गेन इंडिपेंडेंस इंडिया हेल्प, मदद लिया, किसका मदद लिया, है ना, यही चीफ वेपन्स का, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सबसे अच्छा हथियार किसके रूप में यूज किया, है ना, ये ब्रिटिश रूल इंडिया। आपको मैंने कहानी बताया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने थोड़ा सा एक समरी ले ले, छोटा सा बेटा, छोटा सा समरी ले ले। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी का चैप्टर है, यानी महात्मा गांधी का। इनका जन्म 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में हुई। ये पॉपुलरली नोन एज बापू के नाम से जाने जाते थे और इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता था, है ना। ये एक पॉलिटिशियन तो थे, उससे कई गुना स्पिरिचुअल लीडर भी थे। और हम लोगों ने क्या जाना, ये सफल हुए भारत को आजादी दिलाने में, किसको लेकर के, किस चीज के कारण सफल हुए, तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के दम पर ये सफल हुए, है ना, अंग्रेजों को भगाने में कामयाब। मुझे लगता है कि यहां तक आप चटनी कर दिए होंगे और एक बार फिर पूरा पढ़ करके फिर एक बार समरी देंगे। मैं वही हूं प्रिंस सर जो आप कभी कहीं देखा करते थे, बिल्कुल भूलना मत, है ना। चल, और आपके लिए स्पोकन वगैरह का भी व्यवस्था कर दिए हैं, वो प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेज है ना चैनल, वो भी अपना ही चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेज टेलीग्राम है, यूट्यूब है ना। चल, करा कि फ्रॉम 1950 टिल 1948, कहता है कि फ्रॉम मतलब से, 1915 से टिल मतलब तक 1948, है ना। समय लगेगा, टेंशन नहीं लेना, अभी एग्जाम में बहुत समय है, बिल्कुल बोर मत होना कि सर बहुत देर लगा रहे हो। बेटा तुम्हें अच्छी शिक्षा देने आया हूं, है ना। सिर्फ समरी तो अलग से होगी, एग्जाम के टाइम समय पे ऐसे भी समरी आपको देने वाला हूं, हाँ ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जाम के टाइम पे समरी, ठीक है ना, अबाउट द ऑथर और सब कुछ फिर से देंगे हम, आप बिल्कुल उसकी अलग वीडियो आएगी। फ्रॉम 1950 टू 1948, कहा कि 1915 से, यानी देखो भाई 1869 में जन्मे थे गांधी जी और 1915 में, ठीक है ना, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, पूर्णतः, है ना, कंप्लीटली का मतलब एकदम पूर्णतः रूप से डोमिनेट हो गए, है ना। उसमें उन्होंने हिस्सेदारी ले लिया, सम्मिलित हो गए, है ना, डोमिनेट हो गए, मतलब डोमिनेट का मतलब भागीदारी कह सकते हो, हिस्सेदारी मतलब पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हो जाना, है ना। मीनिंग में हो सकता है कि कई बार आपको गूगल वगैरह पे या हिंदी, तो हम अपने अनुसार बेटा हिंदी निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1915 से लेकर के 1948 तक को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कंप्लीटली डोमिनेटेड कब से कब तक महात्मा गांधी जी रहे, तो बताइएगा 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति इसका मतलब राजनीति, है ना, कहता है राजनीति, भारतीय राजनीति में कब से कब तक वो डोमिनेटेड रहे, 1915 से 1948 तक। और टेंशन नहीं लेना है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है बेटा सन की, क्या होता है देखो यहां लिख रहा हूं, सन की, है ना, सन की, पागल, है ना, फेनेटिक। कह रहा है कि ना
क्या कह रहा है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ, वो मारे गए किसके हाथों, फेनेटिक एक सन की था, पता है ना आपको किसके द्वारा मारे गए, नाथूराम गॉडसे के द्वारा, है ना, ठीक है ना, नाथूराम गॉडसे के द्वारा। लेकिन कई लोग आज भी नाथूराम गॉडसे की पूजा भी करते हैं, कोई बात नहीं, चलो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वो मारे गए थे किसके द्वारा, नाथूराम गॉडसे के द्वारा, है ना, ऑन 13 जनवरी, यानी सॉरी 30 नहीं 30 जनवरी 1948 को, यानी कि 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, वो, है ना, समझ रहे हो ना, हाँ, नाथूराम गॉडसे के द्वारा। हिज ऑटोबायोग्राफी, देखो इसका रूट्स वर्ड समझा रहा हूं, इतनी अच्छी रूट्स वर्ड्स क्या होता है जो समझो थोड़ा इसका, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है जो समझो बेटा, जगह है या, अच्छा एगो व्हाइट बोर्ड ले ले, तुम लोग कहो तो एगो प्लस कर लेते हैं व्हाइट, देखो ऑटोबायोग्राफी ये समझो बेटा, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्वयं, समझ रहे हो ना, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, एकदम रूट वर्ड सिखा रहे हैं आप। बायो का मतलब हो गया बेटा, समझ रहे हो ना, बायो का मतलब क्या हो गया, जो लिविंग, मतलब जो अपनी जिंदगी है, तुम्हारी जो जिंदगी है, जो लाइफ है ना, लाइफ। और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, जो तुम लिखते हो, मतलब हुआ कि अपनी जिंदगी, खुद स्वयं, देखो इसकी हिंदी समझना, स्वयं अपने जिंदगी के बारे में लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। पूरे यूट्यूब के इतिहास में तुमको नहीं मिलेगा, जाओ कह देता हूं। देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन सच बता रहा हूं, फोकस टीचर्स जानते हैं देव ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मेहनत शायद, ठीक है ना, तो इसका मतलब यानी खुद के बारे में लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है ना बेटा, समझा दिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, ये किताब थी उनकी, है ना, उनकी किताब, उनकी ये लिखी गई संग्रह है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि एंड द न्यूमरस, मतलब अनगिनत, न्यूमरस का मतलब क्या हुआ, अनगिनत, यानी कहने का मतलब है कि उन्हीं की ये किताब, पूछेगा आपसे कि कौन सी उनकी ये किताब थी, कौन सी उनकी आत्मकथा थी, तो कहना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो एक छोटा सा टुकड़ा है, जो एक छोटा सा अंश है ना, छोटा सा अंश है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ली गई है। ये पूछेगा, है ना, कि कहां से ली गई है, कहां से ये एक्सट्रैक्ट ली गई है, ये अंश ली गई है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ली गई है। एंड द न्यूमरस, है ना, न्यूमरस मतलब अनगिनत आर्टिकल्स, कहते हैं कि आर्टिकल्स का मतलब यहां पर होगा बेटा लेख, है ना, आर्टिकल्स का मतलब वो नहीं, आर्टिकल्स का मतलब क्या होगा बेटा, लेख होगा, आर्टिकल्स का मतलब क्या होगा बेटा, लेख होगा, है ना, आर्टिकल्स दैट की ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया उस जमाने में यंग इंडिया नाम की पत्रिका हुआ करती थी, मतलब ये पत्रिका होता है ना, जैसे किसी के लिए लिखना, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान वगैरह है, तो मान लीजिए तुम कुछ लिखना चाहते हो कोई आर्टिकल, तो उसके लिए तुम लिखोगे और तुमको पैसा देगा, या जो भी, है ना, तो कह रहा है कि यंग इंडिया उस जमाने में पत्रिका हुआ करती थी, वो लिखा करती थी, है ना, कई कई आर्टिकल्स लिखे हैं, अनगिनत न्यूमरस आर्टिकल्स उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा है ना, यंग इंडिया नाम है बच्चा ये पत्रिका, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर, उन्होंने कई स्पीचेज दिए हैं, है ना, ही डिलीवर्ड, उन्होंने स्पीचेज दे दिया है, डिलीवर्ड, है ना, ऑन डिफरेंट ओकेजन, ओकेजन का मतलब यहां पर त्योहार नहीं, अवसर, क्या होगा बेटा, अवसर, क्या होगा, अवसर, रिवील मतलब विस्तारित करते हैं, बयां करते हैं, उसको खोल देना, बता देना, है ना, रिवील नहीं करते हैं, बेटा बहुत रात में गपिया रहे हो, है ना, हम बता देंगे तुम्हारा मम्मी से, तो कह रहा है कि डिफरेंट ओकेजन्स, कई अवसर पे रिवील्स, है ना, रिवील्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ वो एक ओरिजिनल थिंकर नहीं, एक अच्छे सोचवादी नहीं, एक अच्छे सोच के विचारक नहीं, है ना, ओरिजिनल थिंकर, एक अच्छे मतलब एकदम अच्छे थिंकर ही नहीं थे वो, देखो उन्होंने क्या कहा है, अच्छे थिंकर ही नहीं बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर, एक मास्टर थे, है ना, किस चीज का भाई, ऑफ चेस्ट, चेस्ट का मतलब शुद्ध, है ना, इडियमेटिक, है ना, इडियम, इसको ऐसे तोड़कर पढ़ोगे तो इडियम होगा, क्या होगा बेटा, इडियम, इडियमेटिक, कहता है कि वो शुद्ध, चेस्ट का मतलब यहां पर होगा बेटा शुद्ध एकदम, देखो एकदम हिंदी तोड़ तोड़ के सीखो बेटा, ऐसा हिंदी तुमको कहीं नहीं मिलेगा,
ये प्रिंसर है, प्रिंसर, मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए। कह रहा है कि शुद्ध, एडमेटिक, मुहावरेदार, इसका मतलब होता है मुहावरेदार। कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सोचवादी नहीं, एक अच्छे सोच वाले ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे भी थे। सिर्फ उनके पास मोरल ज्ञान तो था ही, लेकिन उसके बाद पढ़े लिखे भी थे। ऐसी गांधी जी जाकर के एकदम हिला दिया अफ्रीका में, बोले भारतीय हूं, भारतीय, है ना। इंग्लिश, और किस चीज के? इंग्लिश के। बाप रे बाप, धन्य है प्रभु आपको कि इंग्लिश के, उस जमाने में इंग्लिश एकदम तवज्जो नहीं दी जाती थी। उस जमाने में वो एडमेटिक मतलब मुहावरेदार, काफी अच्छे, है ना। इंग्लिश के इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो नीचे दी गई एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो आप पढ़ने वाले हैं ना। एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब अंश, जो अंश है ना। इंडियन, भारतीय, हिंदी समझना, सिविलाइजेशन, कल्चर, सॉरी सिविलाइजेशन सभ्यता, कल्चर संस्कृति, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं टॉक्स अबाउट के बारे में, द साउंड फाउंडेशन, जो मजबूत नींव है। यहां पर हिंदी होगी बेटा, जो साउंड फाउंडेशन मतलब नींव। कहते हैं गांधी जी बात करते हैं मजबूत नींव के बारे में। उस नींव के बारे में आखिर कौन सी नींव थी सर जी? तो वही नींव थी, उस नींव के बारे में बात करते हैं, है ना। किस नींव के बारे में बात करते हैं, है ना। गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। विच है, विच का मतलब यहां पर जो, है ना। विच है जो हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, कहा कि जो, है ना, है ना, पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो आज भी उस चीज के बारे में चर्चा होती है, उस चीज के बारे में कि बहुत सक्सेसफुल थे, है ना, बहुत ही सफल हुए, उस चीज के बारे में आज भी बात करते हैं। मतलब जो नींव रखी गई थी, जो मजबूत नींव थी, आज उस चीज के बारे में बात करते हैं। आज भी कहते हैं कि एकदम सक्सेसफुल है, मतलब उस नींव से ना एकदम अडिग है। क्या है? एकदम अडिग है, अडिग, समझते हो ना, अडिग है। हाँ, कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसमें बात की गई है, क्या बात की गई है जी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होता है बेटा? टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, है ना, टेंडेंसी। कहता है इसमें बात की गई कि बीच है द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, टू प्रिविलेज मेटरलिटी, टू प्रिविलेज मतलब इसमें बात की गई। अब इसका पूरा हिंदी हम बोल दे एक लाइन में ना, हाँ बोल दीजिए। तो इसका हिंदी ये हुआ ही पूरा लाइन का बेटा कि इसमें बात करते हैं गांधी जी कि उनकी प्रवृत्ति रही है मेटरलिटी को बढ़ावा देना, एलिवेट्स करना, उसको बढ़ावा देना, उसको ऊपर उठाना, है ना। यानी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता मतलब उधर हो गया जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, उधर के जो लोग हैं उसके बारे में, है ना, हम लोग के तरफ के नहीं, वेस्टर्न। तो कहते हैं कि उसकी प्रवृत्ति रही है भौतिकवाद को विकास देना, वल्चुअपनेस को विकास देना, जिसको मौलिक चीजों से कोई मतलब नहीं। मेटरलिटी का असर, इसको थोड़ा डिफाइन करिए आप थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी तो होता है भौतिकवाद, क्या होता है? भौतिकवाद, है ना, वल्चुअपनेस, भोग विलासता, मतलब वो जैसे ऐशो आराम को तवज्जो देते हैं। किसको तवज्जो देते हैं? ऐशो आराम को। उनको मतलब मोरलिटी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है नहीं है ना। ऐशो आराम, सुख सुविधा चाहते हैं वो। भौतिकवाद, भौतिक सुख में जीना चाहते हैं। भौतिक सुख आप लोग को भी कभी कभी चाहिए ना, जा ही रहे हो कभी कभी, है ना। बहुत सारा खुल गया भौतिकवाद के लिए, नहीं खुल गया है, उसका नाम नहीं बताएंगे, प्रचार नहीं। प्रिविलेज ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्रिविलेज दिया जाता है ना। तो कैन नॉट मैच, जो कि मैच ही नहीं कर सकता किससे भाई? इंडियन सिविलाइजेशन से। दैट एलिवेट्स, की एलिवेट्स, जो एलिवेट्स मतलब ऊपर उठना, है ना, द मोरल बीइंग। कहता है कि हम लोग उसके तरह नहीं हो सकते, मतलब जो उसकी सभ्यता है, भोग विलासता की, लूट घसोट की, नैतिकता एकदम खत्म हो गई है, मानव की कोई मतलब नहीं है। कहा कि उससे बिल्कुल भारतीय संस्कृति सभ्यता मैच नहीं करती है, इसलिए हम उन लोगों में इन्वॉल्व नहीं, है ना। तो आज पहले चैप्टर के बारे में बता दिया हमने और बताया सर इसका मतलब क्या था। तो इसका मतलब यही था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हर बार पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग? हर बार
ध्यान से देखना, वही कि हम लोग को भौतिकवादी नहीं चाहिए, हम लोग को भोग विलासता नहीं चाहिए। अरे हमारे यहाँ हल है, हमारे यहाँ हल है, बैल है, उससे खेत जोत कर अपनी जिंदगी चला लेंगे हम वो लोग, है ना? क्या है कि नहीं है? अपने पिता को देखना, जिनके पिता किसान होंगे, देखो उन कितने सच्चे होते हैं, सब चीज पढ़ाई जाएगी। हम लोग होम रूल पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन लोग कोर्ट कचहरी, ऐसा गांधी जी चेताते हैं इस चैप्टर में कि हमारे यहाँ भी कोर्ट वकील सब है, लेकिन हर बार हम लोग वहां नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपने पंचायती राज बना करके अपना काम कर लेते। ये सारी बात बताई जाएगी बेटा, ठीक है? चलो, तो मुझे लगता है यहां तक मेरे बबुआ को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? मुझे लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बबुआ को। देखो बिमलेश गुप्ता कह रहे हैं, आई मिस यू सर। सर आप क्यों नहीं आ रहे थे कितने दिन से? रीना कुमारी, अब मैं आ गया हूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? चलिए, कुछ नहीं टेंशन लेना है, एकदम मजे मजे से हर रोज होगा सर। ये टाइम टेबल सेट कर देंगे बेटा जल्द ही, लेकिन 2 दिन होगा, जाओ प्रॉमिस करता हूं। और एकदम शेयर कर देना जम करके मेरे प्यारे छात्रों। और आप लोगों के लिए स्पोकन का भी बैच जल्द ही लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे 12th पास कर गए हैं, है ना, जो बच्चे मेरे से पुराने पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे लगभग 15 लाख लोग बच्चों का प्यार मिल चुका है, तो उन बच्चों के लिए भी हम स्पोकन की व्यवस्था किए हैं, जो कि प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेस पर दी जाएगी। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब लोग पढ़िएगा, सबके लिए जरूरी है बेटा, इंग्लिश आज बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन दी गई, एकदम पूरा बुक आपका लेकर आया, सिर्फ मतलब वो आपका बुक व्हाइट में नहीं है, बल्कि पूरा बुक लेकर आया। करा कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो? तो लिखो आंसर, है ना? ये गांधी जी क्या थे, है ना? गांधी जी क्या थे? गांधी जी को पॉपुलरली बापू के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उनका जन्म क्या हुआ? अभी बताया ना बेटा, आंसर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अभी तो गांधी जी के बारे में बताए हैं, डेफिनेटली यू विल राइट। मुझे आशा है, आई होप यू विल बी राइट, डेफिनेटली। और तुम मुझे और ये सब लिख करके टेलीग्राम पर भेजना, मैं चेक करूंगा। यहां पर चेक करने की भी व्यवस्था है, मीनिंग सर, क्वेश्चन सर, सब बेटा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम फुली आप लोगों का प्यार और साथ मिला। और हमारे रामसुंदर सर, अगर साथ सब कुछ साथ एकदम जबरदस्त रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो याद रखना एकदम आपके लिए बहुत बेहतर करने वाले हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? अब आपसे को क्वेश्चन कर दिया है, थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ा है। उन्होंने बिहार के किसानों के लिए क्या किया? तो पता है ना आप लोगों को, बिहार के किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? पता है ना? जब वो विदेश से लौटे तो चंपारण के किसान थे, उनके पास लेकर पहुंचे, कहे कि देखिए मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। वो करता क्या था कि नील की खेती करवाता था, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी, उसको मेहनताना भी नहीं दिया जाता था, और वो नील विदेश भेजा जाता था। यही सब शिकायत लेकर जब गए गांधी जी के पास, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी है, तो उन्होंने यात्रा निकाली, है ना, चंपारण सत्याग्रह यात्रा, पता है ना आपको, है ना? और उसके बाद वहां के जो किसान थे, वहां के जो किसान थे, उनको जो जमीन का ओरिजिनल मतलब होना चाहिए था, जो ओरिजिनल कर होना चाहिए, जो ओरिजिनल उनकी होनी चाहिए थी मूल्य, उसको उन्होंने दिलाया अंग्रेजों से, और उनको अंग्रेजों से छुड़वाया। अरे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? कहता है कि आप क्या समझे बाई, है ना, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझे? देखो जबरदस्त, आज तो बच्चों ने प्यार दिया है, शेयर भी किया है, जबरदस्त, वाह। जरा बचाओ, ये संख्या बढ़ा दो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी मैंने सोचा है कि बच्चों के बीच अपनी जिंदगी समर्पित कर देना है। हम और रामसुंदर सर हमेशा बात करते हैं कि सर बच्चों के लिए कुछ करना है, और आपका प्यार मिला, तो मैं कहता हूं कि बिहार की सबसे बड़ी टीम के साथ खड़ी रहूंगा, और बिहार में एक अच्छी शिक्षा की क्रांति होगी, क्रांति। सिर्फ मैं कहता नहीं हूं, करता हूं, यहां से वचन देता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? आप सभ्यता, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति, ये चैप्टर मानो सभी के लिए डेडिकेटेड है, ये एक बच्चे नहीं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, जो लिटरेचर लवर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेड इन लिटरेचर, है ना? चलो ज्यादा इंग्लिश हो गया, आप कहीं हिंदी में आ जाए ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? क्या समझते हैं संस्कृति और सभ्यता से? संस्कृति के बारे में बताया कि हमारी जो संस्कृति है, मान है, मर्यादा है, मोरालिटी को खत्म नहीं करना है, नैतिक में विश्वास करना है, हमारा मन जागृत होना चाहिए, है ना?
कल्चर, सिविलाइजेशन, सभ्यता और कल्चर। चलिए और बात करेंगे तो इसका आंसर जबरदस्त दे पाइएगा। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स, समझते हो ना, स्क्रिप्चर्स का मतलब जो ग्रंथ होता है ना, जो रिलीजियस ग्रंथ होते हैं उसको स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, चलो बेटा इसका कोई आंसर का मतलब नहीं है। अब देखो यहां पर मीनिंग लिखा गया है ना, मीनिंग लिखा गया है, तो मीनिंग का पहले बताते हैं, क्योंकि चैप्टर में ये सब मीनिंग मिलेगा। तो कहोगे गुरुजी मीनिंगवा का अर्थवा नहीं बताई, वो तो इंग्लिश में था। अरे बाप, काउच टू डेवलप, इसका मतलब होता है विकास करना या विकसित। क्या होता है? विकसित या विकास करना, ठीक है ना। फेट का मतलब होता है डिस्टिनी, मतलब हस्त्र। कहां से? ठीक है ना। विकसित करना, क्या करना? विकसित करना। डेस्टी का मतलब होता है हस्त्र, किस्मत, भाग्य, है ना, किस्मत, हस्त्र, भाग्य, ठीक है ना। ये जो है फारोस, है ना, फारोस जो था बेटा इजिप्ट के शासक था। फारोस क्या था? इजिप्ट, है ना, इजिप्ट के शासक को कहा जाता था, है ना, फारोस, रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इसको बताने की हिंदी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, उसको समझ, है ना। इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट, जो प्राचीन इजिप्ट के शासक थे ना, रूलर्स का मतलब होता है बेटा शासक। क्या होता है? शासक, है ना। फारोस के जो शासक थे उसके बारे में कहा गया है। चल, जितना मीनिंग का जरूरत है उतना बता दें। अनएवरिंग फॉर्म, है ना। इमोबल, इमोबल का मतलब होता है निहाई, जब जिस पर बार बार चोट मारते हैं ना, उसके बारे में बताया जाता है। ग्लोरी का मतलब जो होती है हमारी सुंदरता, जो होती है खूबसूरती जो होती है, उसके बारे में। ये सब मीनिंग ऐसे तो बता रहे हैं, लेकिन चैप्टर के अनुसार कहीं कहीं बदल जाता है बेटा, ठीक है ना। स्टॉलिड का मतलब एकदम एटिक होना, एकदम अड़े रहना, अडिग होना, है ना, अडिग हो जाना, है ना। ये सब मीनिंग उसी से है। चलो आगे देखते हैं बेटा। एनविल का मतलब निहाई होता है। अब चलो हम लोग चैप्टर पर बात करते हैं, फटाक फटाक मीनिंग उसी में हम लोग करते जाएंगे, है ना। आपको पता है कि आपके गुरुजी मीनिंग वहीं पर हम डिस्कस कर देंगे। चलो, कॉन्ट्रीवाइल का मतलब होता है चेंज करना, एक्सचेंज द गुड, अदला बदली करना, है ना, अदला बदली करना। ये सब सब बताया जाएगा। पहले हम चैप्टर पर आते हैं बेटा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। योर टाइम इज टू क्वालिटी, ये मतलब बहुत ज्यादा आपके टाइम जो है क्वालिटी टाइम है, इसको हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आइए हम पढ़ाते समय और फिर मीनिंग चर्चा करेंगे और बताएंगे, है ना बेटा। चलो तो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। यहां से आपकी चैप्टर जो है शुरू होने वाली है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए सेक्शन देख रहे हो ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए भाई देखिए, पहली हिंदी सुनिए जरा सा। हम तेल ले ले कि नहीं ले ले? इंजन चलने के लिए तेल चाहिए, तब प्रिंस सर को चलने के लिए पानी चाहिए, तो ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ले लेते हैं बेटा। एगो कह रहा है कि सर आप वहां नहीं पढ़ाते थे। अरे छोड़ो वो सब, यहां पढ़ो ना, यहां पढ़ो ना विमलेश। देखो बेटा, अगर डॉक्टर का स्थान बदल जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि रोगी ठीक नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। डॉक्टर के अगर स्थान बदल जाए बैठने के, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे रोगी ठीक नहीं होगा। बस यही इसका अर्थ एग्जाम्पल है, तुम लोगों के लिए जवाब है, बस ज्यादा कुछ नहीं हम कहेंगे। चल, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज इवॉल्व, है ना, इवॉल्व का मतलब विकस। कह रहा है कि मुझे विश्वास है, क्या? मुझे विश्वास है दैट की द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, इंडिया है, इंडिया ने जो सभ्यता विकास किया है, इंडिया ने जो सभ्यता को लेकर के विकसित किया है, विकास किया है, इज नॉट टू बी बीटेन। अरे उसे दुनिया की कोई ताकत पीट नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई ताकत पीट नहीं सकती। बीटेन, बीटेन द वर्ल्ड, इसे दुनिया की कोई शक्ति पीट नहीं सकती। उन्होंने पहले लाइन का हिंदी समझिए, उन्होंने कहा मुझे, गांधी जी कहते हैं कि मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि जो, यानी जो पूर्वज लोग, जो इंसेस्टर के बारे में उन्होंने कहा है, कहा कि जो भारत ने सभ्यता को विकास किया है, भारत ने सभ्यता के मामले में जो विकसित हुआ है, उसे दुनिया की कोई सभ्यता, दुनिया की कोई ताकत पीट नहीं सकती। ये वादा करते हैं गांधी जी, है ना। ये समझिए, ये कहते हैं नथिंग कैन इक्वल
नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन। सीड्स का मतलब होता है बीज, सोन का मतलब बोना। क्या होता है बेटा? बोना। यहां पर जो है बोना मतलब जो समझ रहे हो ना, ये जैसे होता है बेटा क्या, ये जो थर्ड फॉर्म है, क्या है? थर्ड फॉर्म है ना। कह रहा है कि बाई आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज। देखो बेटा मीनिंग तो किताब में थोड़ा सा ही दिया रहता है ना, एंसेस्टर्स हो गया तो पूर्वज हो जाएगा, है ना। एंसेस्टर तो खाली पूर्वज, एंसेस्टर है ना, एंसेस्टर्स तो पूर्वजों। तो बुक में तो बेटा वही भी नहीं देगा, डिफिकल्ट। लेकिन हम छोटा छोटा मीनिंग पे ही बात करेंगे, क्योंकि बिहार के मेरे प्रतिभान छात्रों के पास बहुत प्रतिभा है, प्रतिभा किसी की कमी नहीं होता, है ना। चलो तो एक शायरी आप लोग के लिए मार देते हैं, जरा एकदम वायरल करो वीडियो को जम करके, है ना। समझ रहे हो ना बच्चों? चलो, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी। अरे अभी तौली है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, यानी कहने का मतलब था अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो हमने थोड़ी सी शुरुआत की है। तो याद रखना, आप लोग के लिए हमेशा एनर्जी के रूप में ये सब देता रहूंगा टैबलेट, ताकि काम करे, है ना। तो कह रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट बी बीटेन, है ना। कहा कि हमारे पूर्वजों ने, इसका हिंदी यहां से ले ले बेटा, कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था, है ना, नथिंग कैन इक्वल, यानी कहने का मतलब किसी भी चीज में बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था वो किसी भी चीज में बराबरी नहीं कर सकता है। किसको चेताए? वही वेस्टर्न को, है वही यूरोप वाले, कह रहा तुम बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे पूर्वजों ने बीज बोया है उसे दुनिया की कोई ताकत बराबरी नहीं कर सकता, है ना। चलिए जरा शेयर कर दीजिए, उन तमाम बच्चों को शेयर कर दीजिए जो अभी नाम ले रहे थे कहीं और का, वहां भी शेयर कर दीजिए, कह दीजिए शेर कम बैक। कहता कि रोम बेंड, अरे रोम ग्रीस, है ना, शेयर द सेम फेट। कहा कि देखो वही हस्र हुआ, रोम बेंड, रोम की सभ्यता भी चली गई, ग्रीस शेयर द सेम फेट, उसका भी वही हस्र हुआ। फेट का मतलब हस्र, किस्मत, उसका भी वही हुआ। मतलब जो लोग इन लोग जो थे ने, रोम ग्रीस वाले, ये सब कहते थे कि हमारी सभ्यता से बड़ा दुनिया की कोई सभ्यता नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि अरे रोम की इतनी बड़ी सभ्यता की चर्चा की, उसका भी वही हस्र हुआ, वो भी खत्म हो गए। ग्रीस, मिस्र, वो भी खत्म हो गया, है ना। द माइट ऑफ द फॉरेस्ट, थोड़ा बहुत बचा हो सकता था फारोस का, इजिप्ट, बताए ना रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जो फारोस का बाज ब्रोकन, वो भी टूट गया। मतलब ये सब की सभ्यता बड़ी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उसी के एग्जाम्पल देते, कहते हैं कि देखो सब लोग खत्म हो गया, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जो जापान का थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी पश्चिमीकरण हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया। कैसे पढ़ेंगे बेटा? वेस्टर्नाइज, है ना, वो भी पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कहा कहे बउआ, चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा। गांधी जी ने जबरदस्त बात कही है ना। अरे इसको तो चटनी बना देंगे, चटनी, है ना, चटनी। पढ़ लिख कर आया हो, है ना, सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई करा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ। नथिंग कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना। क्या कहो? मतलब इसका मतलब था कि जो रोम कहा करती थी कि मेरी सभ्यता, उसकी भी खत्म हो गई, ग्रीस की भी खत्म हो गई, है ना, उसका भी वही सेम किस्म, मतलब सेम फेट हुआ। मतलब जो रोम का हुआ वही ग्रीस का हुआ, खत्म बेटा। माइट ऑफ, है ना, हो सकता था फेरोसबाज, और उसकी भी क्या हो गई? ब्रोकन हो गई, उसकी भी सभ्यता क्या हो गई? ब्रोकन हो गई, है ना, उसकी भी सभ्यता खत्म। समझ रहे हो ना बेटा? उसकी भी सभ्यता खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में क्या कहें, बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया जैसे था वैसे के वैसी है। सम ऑफ अदर साउंड एट द फाउंडेशन, कहा जो मजबूत नींव रखी गई थी, मजबूत जो नींव रखी गई थी, जो नींव की आवाज है, जो मजबूत नींव रखी गई थी, फाउंडेशन मतलब नींव, है ना, नींव रखी गई थी। रोम बीच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर रिलेशंस, है ना,
अब देखो इसका पूरा पढ़ लेते हैं हम, इसका हिंदी तुम लोग को बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लाइन है तो नहीं समझना है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब है कि जिसको ये लोग फॉलो किया करते थे, रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, रोम तो अब खुद ही अस्तित्व में नहीं है ना, इन देयर लेसन, जिससे ये लोग सीखा करते थे फ्रॉम देयर राइटिंग, लिखना, जो यहाँ के राइटर थे, जैसे मतलब कहने जो राइटर इनके लिए लिखा करते थे, जैसे उनका कहने का मतलब है कि जो राइटर इनके लिए लिखा करते थे, है ना, तो इनका राइटर का कहना है कि उनकी सभ्यता खत्म हो गई। तो भाई जब सभ्यता ही खत्म हो गया तो वहां राइटरों का क्या वैल्यू है? जब उसकी सभ्यता ही खत्म हो गई तो वहां के राइटरों का क्या वैल्यू? राइटर तो भी वैसा ही है ना, उसके राइटिंग में कहा दम रहा, जो कह रहे हैं कि राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस यूरोपियंस इमेजिन करते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स। हंसी आ गया, कह रहा है कि हमारी सभ्यता तो ठीक है, मानते हैं खत्म हो गई, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती हुई है, उस गलती को हम लोग अवॉइड करते हैं। राइटर का कहना है, वहां के राइटरों का। जब तुम्हारी सभ्यता ही नहीं रही, हमारा भारत में संविधान ही नहीं रहेगा, तो हम संविधान पढ़ के क्या करेंगे? ढोल बजाएंगे क्या? है ना, तो वही बात है। गांधी जी यहां तो थोड़ा मजा ले रहे होंगे, है ना। राइटिंग ऑफ द मैन ग्रीस यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कहा कि जो रोम और ग्रीस जो है मिस्टेक, जो गलती किया है, उसको मैं अवॉइड करता हूं, करूंगा, है ना, ऐसा इमेजिन करते हैं, है ना। ग्रीस ऐसा क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं वहां के राइटर, ठीक है ना। लेकिन जब इसका सभ्यता ही नहीं रहा तो राइटरवा का एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, तो भी खत्म हो गया। हाँ, सच है ना। इस प्रकार इज देयर पिटेबल मतलब एकदम दयनीय, है ना, निंदनीय, दयनीय, कहता है सच पिटेबल कंडीशन मतलब स्थिति, सच में यार एकदम दयनीय पिटेबल कंडीशन है जिसकी कोई बयान नहीं की जा सकती, है ना। सच में एकदम दयनीय कंडीशन है, मतलब हंसी आ रहा है गांधी जी को वहां पर। लो प्रिंस सर के साथ आप भी हंस लो, है ना। चलो क्लियर ना बच्चों? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझी को बनाया गया है मेरे लिए, इससे पहले आसमां में तुम कहीं खो रही थी, इस जमी पे तुझे लाया गया है मेरे लिए। चलो बस आपके खुशी के लिए कभी कभी गुनगुना देता हूं। राइट नाउ आई एम नॉट ए सिंगर, आई एम एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। चलिए अगला लाइन देखा जाए, अगला लाइन देखा जाए जी, देखा जाए ना, एकदम सर देखा जाए। चलिए कहता है कि इन द मिडिस है ना, इन द मिडिस है ना, इन द मिडिस ऑफ ऑल दी इंडियन रिमेन्स इमोबल एंड दैट हर ग्लोरी। क्या कह रहा है जो समझिए ध्यान से, कह रहा है कि इसी के बीच में, ऑल ऑफ दिस, इन सबों के बीच में हम पर आरोप लगाते हैं, है ना, क्या करते हैं? हम पर वो आरोप लगाते हैं, है ना, एंड दैट हर ग्लोरी, यही तो कहता है इन सबों के बीच आज भी हमारी जो ग्लोरी है वो अडिग है, इमोबल है, अडिग है, मतलब खत्म होने वाला नहीं है ना। हमारी जो पहचान है, हमारी जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, कहा इन सब के बीच भी हमारी आज सिविलाइजेशन एकदम इमोबल, अडिग है, खत्म होने वाली नहीं है। इसने कहा इट इज चार्ज मतलब यहां पर बैटरी चार्ज करने वाला नहीं है, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ बैटरी चार्ज का मतलब है आरोप, है ना। चार्ज, हमारे बच्चे कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे समझ जाएंगे वही है, नहीं बेटा वो नहीं है ना। इट इज चार्ज, कहा वो हम पे चार्ज लगाते हैं, क्या भाई? जी सर, ग्रामर इंग्लिश इस तरीके से सर, बिल्कुल विपिन रॉय, मैं आपका सब कुछ चलेगा बेटा, शेयर करो, जैसे बढ़ेगा तब ना मजा आएगा, है ना। कहता है इट इज चार्ज, हम पर वो चार्ज लगाते हैं अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। क्या क्या चार्ज लगाते हैं? कह रहा है कि जब उसके अनुसार हम नहीं चले, हम नहीं बदले, है ना। अब होता है ना, ठीक है ना, जैसे तुमको कह दे क्लास में कि ऐसे ऐसे करना है,
अब तुम उसके अनुसार नहीं कहो तो तुम्हारा गार्जियन के पास कंप्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लेन हो जाएगा। और ये पढ़ता है जी, ये कुछ नहीं पढ़ता है ना। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि हम पर वो आरोप लगाते हैं। अब बड़ा आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाए जो सुनो। हाँ, कहते हैं कि भारत के लोग बड़े अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। भारत के लोग क्या हैं? अनसिविलाइज्ड हैं, बड़े असभ्य हैं, है ना, इग्नोरेंट है, एथिक है, घमंडी है, स्टॉलिड है। मतलब जहां के जहां है वही वही है, बड़े घमंडी है, घमंड टाइप का है ना, स्टॉलिड वही के वही है, वो बदलना ही नहीं चाहते, है ना। पूरा दुनिया बल पश्चिमीकरण हो गया, सब लोग अपनी अपनी सभ्यता कुछ चेंजेस लाए, लेकिन ये नहीं लाना था, नहीं लाएंगे। यूरोप वाले नहीं लाएंगे ना, क्या कर नहीं लाएंगे, है ना। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, वो कहते हैं कि देम टू एडॉप्ट, कहा ये संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल एडॉप्ट, कि मैं उसकी सभ्यता को अपनाऊं, मैं उसमें बदल जाऊं। ये गांधी जी कहते हैं कि आई विल नॉट चेंज एट एनी केस बिकॉज माई सभ्यता, मेरी जो माई सिविलाइजेशन इज स्टल, मतलब एकदम अडिग है, इमोबल है, उस पर हम कभी भी नहीं बदल सकते। एडॉप्ट एनी चांसेस, कहा कि कोई कीमत पर हम अपनी सभ्यता को नहीं बदले। हम पे आरोप लगाते हैं, लगाने दो, है ना। इट इज चार्ज रियली, वास्तविक में यह चार्ज लगाते हैं अगेंस्ट आवर मेरिट। मेरिट मतलब यहां पर हम पर आरोप लगाते हैं अगेंस्ट आवर मेरिट, क्योंकि हमारे विरोध में आरोप मढ़ते हैं, है ना। हमारे मेरिट पे हमें आरोप लगाते हैं अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ, है ना। व्हाट वी हैव टेस्टेड, कहा हम पर आरोप लगाते हैं, व्हाट वी, हम लोगों ने टेस्ट किया है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, कहा अनुभवों का निहाई है। निहाई समझते हो? जब किसी लोहार के पास जाना और देखना एक बड़ा सा वो रखता है लोहा का, और उसी पे सब ले जाकर के सब बर्तन जो बनाता है जैसे हथौड़ी वगैरह, तो उसी पर पीट पीट के कहता है कि अरे सुनो, मुझे उस निहाई का, एनविल का, है ना, उस निहाई का मुझे अनुभव है। वी डेयर नॉट चेंज, कहा कि मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मैंने सभी चीज को पाया है ना। मैं उन सब चीजों में सब चीज मैं जानता हूं, ठीक है ना, क्योंकि गांधी जी तो विदेश में रहे हैं ना। हाँ, तो कहते हैं कि मैं सब, मुझे अनुभव है इसका, और ये सब देखने के बाद मतलब मेरे को बल इच्छा नहीं होती है, मेरा दिल नहीं पसीजता है, मेरी जो आत्मा है, स्पिरिचुअलिटी है, वो नहीं कहता है कि वी, देखो यहां पर लिखे हैं क्या, क्या लिखे हैं, वी डेयर नॉट चेंज, है ना, वी डेयर नॉट चेंज। हम लोगों में हिम्मत नहीं है चेंज करने की, साहस नहीं है कि हम तुम्हारी तरह, तुम्हारे चार्ज लगाने से हम क्या हो जाए, चेंज कर ले। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा जमीर नहीं करता है। मेनी ट्रस्ट, कई लोगों ने सुझाव दिए, कई लोगों ने आरोप लगाया, है ना। इंडिया के ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाया, कई लोगों ने सुझाव दिया, कई लोगों ने कहा कि बदल लीजिए, कई लोगों ने अपॉन इंडिया के ऊपर सलाह दी, लेकिन हम कहते हैं एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी। गांधी जी ने कहा आई विल नॉट हियर, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, है ना। स्टडी मतलब वही कि वही हम जमे हैं, रिमेन्स आज भी। दिस इज हर मतलब यहां पर इंडिया के लिए यूज किया गया है, याद रखना। दिस इज हर, कहोगे सर हर ये लड़की के लिए यूज होता है, ऐसे ही पढ़ो ना बेटा। नहीं बेटा, ये लिटरेचर का पार्ट है ना, इसका यहां पर इंडिया के लिए यूज किया गया। कहा गया कि दिस इज हर, है ना, ब्यूटी, कहा कि यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होम, यही क्या है बच्चों, भारत की खूबसूरती है। क्या है? भारत की खूबसूरती है, इसे कभी बदलेंगे नहीं, ये सीट ऑफ एंकर है ना प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज यहीं तक इस चैप्टर को रखते हैं, है ना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो बताना। इसी तरीके से सर, बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, ग्रामर भी टेंशन मत। तो बच्चों, हमारा समय अब दूसरे क्लास का हो गया है, मैं अब दूसरे जगह जा रहा हूं। प्यारे साथियों, हमारी मुलाकात इस पॉइंट के बाद आगे की चैप्टर में अगले दिन आपको शेड्यूल दिख जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेड्यूल दिख जाएगी और उसी टाइप से मैं आता रहूंगा। रूटीन जल्दी शेयर की जाएगी आपको, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्लास होगी, कब कब इंग्लिश की क्लास होगी, कब कब स्पोकन की क्लास होगी, कब कब उस चैनल पे होगी, सब सेटिंग कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमें प्यार देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। हमारा परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मैं कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तुम में जज्बा और जुनून है तो चलकर समंदर भी आएगा, है ना। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।